हैं दुबे जी, पिछली बार कितनी सीटों पे चुनाव लड़े थे? ब्रजेश जी, हम लोग पिछली बार 33 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 8 सीटें जीते थे। 1 सीटें बाद में उपचुनाव में जीते थे। 9 एमएलए अभी 9 है ना आपके पास? 9 एमएलए हैं जी। और कुछ सीटें बड़ी नामनल। अब तो गंगा में पानी बहुत बह गया। नहीं, गंगा में पानी तो बहता ही रहता है, नदियां तो बहती रहती हैं, उसमें क्या कितनी बची हैं आपके पास? हाँ? क्या कितनी बची हैं? नहीं, कितनी बची हैं? अरे 9 एमएलए हैं, 1 एमएलसी है, उत्तर प्रदेश से 2 सांसद हैं, 1 राज्यसभा है, तो इतने तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ही हैं। उसके बाद पार्टी डॉक्टर समीर सिंह की पार्टी से कुछ बात हुई? नहीं, ये काम हाईकमान का है। हमारा हाईकमान उनके हाईकमान से बात करेगा। यहाँ बैठ के हम थोड़े उस पर कोई चर्चा करेंगे। इतना उखड़े हुए क्यों? नहीं, ये कोई भी यहाँ कोई सीट आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ कोई सीट बांटने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। यहाँ थोड़ी सीट बैठेगी। सीट जहाँ निषाद जी ने अपना सब बता दिया। अब वो निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी बताओ। हमारा तो हाईकमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे ना। देखो, सपा के साथ थे तो मैंने डिबेट में भी कहा कि उनके पास वो 33 सीटें अफोर्ड कर सकते हैं, पर आप ये तो मानते हो कि 33 सीटें नहीं बनती हैं आपकी। अब नहीं, हमारी कितनी बनती हैं या नहीं बनती, ये विषय तो दोनों दलों के खुद बताओ। आप शीर्ष नेतृत्व का है। आप खुद बताओ। नहीं, हमने क्या, हमारी क्या बनती है? हम लोग तो पूरा एनडीए को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। वो भी अपना काम पार्टी बनाने में लगे हैं, हम भी अपनी पार्टी बनाने में लगे। हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम भी तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। जिसको जहाँ जो लड़ेगा वो एक दूसरे की मदद करेगा। जैसे सपा वाले 33 सीट आपको दे दिए लड़ने को, वो अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि आपके क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। कितना अभी बीजेपी तो 1-1 सीट पर तैयारी करके बैठी है पश्चिम में ना। आपको थाली में सजा के बीजेपी अपनी सीट क्यों देगी भाई? नहीं, ये हमारा आपका यहाँ बैठ के विषय थोड़ा है। बीजेपी का या राष्ट्रीय लोकदल का जो एनडीए है, ये हम है ना। हम लोगों का उद्देश्य है कि 2027 में फिर से हमें सत्ता में आना है। 33 तो नहीं, ये ज्यादा है। अब वो 33 आवे, 43 आवे, 403 रहे, 2 रहे, ये विषय तो बात का है। अभी तो यह है कि हमें 2027 में फिर से सरकार बनानी है। 2027 के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने कमर तो भैया उसके लिए मैदान में निकल गए। उसको थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हम कंप्रोमाइज जो हमें 33 मांगो तो गए तो फिर सरकार कैसे बनेगी? ब्रजेश जी, जो हमें कंप्रोमाइज करना होगा या भारतीय जनता पार्टी को करना होगा या तैयार है ना, दलों को करना होगा, ये वो लोग कर लेंगे। ये हम लोग यहाँ इस पर चर्चा करने। आप कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो ना, कम सीटों के लिए? अभी आप कंप्रोमाइज इसमें कहां से आ गया? अभी तो उद्देश्य 2027 में कैसे जो सब सीटों पे जीता जाए, फिर से हमें जो है हमारा परचम लहरा है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी यूं ही तो सीट फेंक नहीं देगी। बहुत तेज पार्टी है, बहुत दिमागदार पार्टी। बीजेपी तेज है, आपको तभी तो हम लोग साथ हैं। 2 तेज हैं तो कितनी चाहिए भाई? तो तेजी के साथ ही तो तभी तो 2027 में जीतेंगे। 15-20 ठीक है ना? अरे 15-20 की बात ही यहाँ कहाँ हो रही है? थैंक यू, धन्यवाद। जब 402 पे हो रही है, हम लोग 402 पे लड़ेंगे तो वही है ना। ठीक, कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, अपना दल के हमारे